आज की कहानी बदरपुर से अबरार भाई ने भेजी है। ये मेरी आप बीती कहानी है सौतेली माँ और मेरी सौतेली बेटी की। मेरे 2 बेटे हैं और एक सौतेली बेटी है, जो मेरे दोनों बेटों से प्यारी है और मैं उसे अपने दोनों बेटों से बढ़कर प्यार देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसी बेटी ने मुझे ज़िंदगी जीने की सही मायने सिखाए, जो अपनी सगी बेटी भी नहीं कर सकती। मेरा बचपन से जवानी बहुत संघर्ष में बीता था। जब मेरे जीवन में मेरी सौतेली बेटी और बीबी आई, तो मेरा जीने का अंदाज ही बदल गया। दोनों मेरी ज़िंदगी में जन्नत की बहार लेकर आईं और मेरी सौतेली माँ ने तो मेरे जीवन को ही जहन्नम बना दिया था। चलिए अब अबरार भाई की पूरी आपबीती सुनते हैं, उन्हीं के ज़ुबानी। उस वक्त गर्मियों की तपती दोपहरी में अपनी दुकान पर कुछ एक ग्राहकों को सामान पकड़ाने के बाद फ्री बैठा था। दिन के उस दोपहर में अक्सर ग्राहक कम ही आया करते थे, कोई एक दो ही लोग आते थे। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो दोपहर के 1 बज रहे थे और अब तो मुझे भूख भी ज़्यादा लग रही थी। घर जाकर खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि घर के नाम पर मेरे पास बस एक मकान ही था, जिसमें बसने वाले लोगों की मेरे खाने पीने या मेरे आराम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो बस मेरे कमा के लाए हुए पैसों से मतलब था। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं दुकान बंद करके खाना खाने आया हूँ, तो क़यामत ही टूट पड़ती। इसलिए मैं उठकर दुकान बंद करने लगा था, किसी होटल से खाना लेकर आऊँ। अभी मैंने दुकान का शटर ही नीचे किया था कि सामने से आई हुई एक मासूम बच्ची पर मेरी नज़र पड़ी। वो मेरे ही तरफ बढ़ रही थी। मैं दुकान के बाहर खड़ा उसे देखने लगा कि शायद वह कोई चीज़ या सामान देने आ रही हो। उसके हाथ में कपड़े से ढकी हुई कोई चीज़ थी, जो उसने पास में आकर मुझे देते हुए कहा कि ये खाना आपके लिए मेरी माँ ने भेजा है। मैं बड़ी हैरान हुआ कि अभी मैं खाना लेने के लिए ही तो दुकान से निकला था और अभी किसी ने मेरे लिए खाना भेजा था। मैंने बच्ची से वह खाना ले लिया और उसका धन्यवाद करते हुए दुकान में आकर बैठ गया। खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था, किसी ने बड़े दिल से पकाया था। मैंने खाने से फ्री हुआ तो एक एक करके मेरे दुकान पर ग्राहक भी आने लगे। मैं अपने काम में बिजी हो गया। दूसरे दिन भी वही बच्ची खाना लेकर आई और बोली मेरी माँ ने भेजा है। अब हर दिन यही होता रहा। मेरे लिए अलग अलग तरह के खाने रोज़ रोज़ आने लगे थे, जो खाकर मैं पेट भर लेता था। कोई 1 हफ्ता हो गया था वो बच्ची हर रोज़ खाना लेकर आती रही, लेकिन मैंने उसे नहीं पूछा कि वो कौन है और उसकी माँ मेरे लिए खाना क्यों भेजती है। ये सवाल आज ही मेरे दिमाग में आया था। और फिर दोपहर में और इस वक्त जब बच्ची खाना लेकर मेरी दुकान में दाखिल हुई, तो मैंने उसके सर पर हाथ रखकर पूछा कि बेटा आप कौन हो और आपकी माँ हर रोज़ मेरे लिए खाना क्यों भेजती हैं। तो बच्ची ने जो कहा मेरे लिए बहुत ही हैरान करने वाली, परेशान करने वाली बात थी। यानी मैं अनजाने में किसी और का खाना हर दिन खा लिया करता था, क्योंकि बच्ची ने कहा था कि माँ खाना देकर कहती है कि जाओ पापा को देकर आओ, इसलिए मैं खाना पापा के पास लेकर आती हूँ। ये सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। बच्ची तो मासूम थी, नासमझ थी, लेकिन मैं तो अक्लमंद इंसान था। मैं कैसे बिना पूछे और बिना हकीकत जाने किसी और का खाना लेकर खा सकता था, वह भी 1 हफ्ते से बराबर हो रहा था। बच्ची का जवाब सुनकर मेरी शर्मिंदगी का कोई ठिकाना नहीं था। अब मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जिसे मैं खाना खा चुका था। मैंने बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे दुकान से बाहर लाकर गली में खड़ा किया। फिर बच्ची से पूछने लगा कि बेटा आपके पापा की दुकान इस बाज़ार में कहाँ पर है, क्योंकि मुझे लगता था कि बच्ची अपने पापा को किसी दुकान पर ही खाना देने आती होगी और रास्ता भूलकर मुझे देकर चली जाती है। लेकिन उस बच्ची ने कहा कि मेरे पापा की दुकान इस बाज़ार में कहीं पर भी नहीं है। मैंने कहा तो फिर तुम किसके लिए ये खाना लेकर जाती हो? तब भी उसका जवाब वही था कि मैं खाना अपने पापा के पास लेकर आती हूँ और माँ ने कहा है कि पापा को खाना देकर आओ। मैंने बच्ची को लाख बार समझाया, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। आपकी माँ जिनके लिए खाना देती है, आप वहीं पर खाना पहुँचा दिया करो। लेकिन हर बार बच्ची खाना मेरे पास ही लेकर चली आती थी, कहती थी माँ ने आपके लिए खाना भेजा है। मैं उसके इस बात पर बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मैं पहले ही इतनी बार खाना खाकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। इसलिए आज मैंने सोच लिया था इस बच्ची के घर जाकर उसकी जानकारी ज़रूर लूँगा कि उसकी माँ किसके लिए खाना भेजती है, क्योंकि यह बच्ची हर रोज़ शायद रास्ता भूलकर खाना मेरी दुकान पर लाकर देती थी। उसके घर वालों को इस बात का पता भी नहीं है। बच्ची सिर्फ 5-6 साल की थी, इसलिए उससे गलती होना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस बार मैंने खाना लेने से मना कर दिया तो बच्ची रोती हुई शक्ल बनाकर खड़ी रही और बोली कि जब तक आप खाना नहीं लेंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी। मजबूरन मुझे उसका खाना लेना पड़ा और मैं बिना खाए ही खाना वहीं टेबल पर रख दिया। वह बच्ची वापस जाने लगी तो मैंने भी वह खाना उठाया और उसके पीछे पीछे चलने लगा।
वह बच्ची पास के ही एक घर में दाखिल हुई तो मैंने उसके घर का डोर बेल बजाकर किसी के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद एक बिल्कुल जवान औरत अपने चेहरे को ढके हुए दरवाजे पर आई। मैंने उसे कहा कि आपकी बच्ची हर दिन किसी गलतफहमी की वजह से खाना मेरी दुकान पर पहुंचा कर आती है। ज़रूर वह खाना अपने पिता के लिए लेकर जाती होगी, लेकिन गलती से मेरी दुकान पर देकर चली आती है। मैंने कई बार बच्ची से कहा भी है कि आप खाना गलत जगह देकर जाती हो, लेकिन वह अपने जिद से खाना मेरी दुकान पर ही रख कर आती है। मैंने उस जवान औरत से कहा कि आप मुझे बता दो उस बच्ची के पिता की दुकान कहाँ पर है, मैं उन्हें खाना पहुँचा देता हूँ। वह औरत चुपचाप खड़ी मेरी बातें सुन रही थी। जब मैं अपनी बात ख़त्म करके चुप हुआ तो उसने कहा कि बच्ची के पापा का इंतकाल हो गया है और मैं इस बच्ची के पापा के हिसाले सवाब के लिए किसी भूखे इंसान के लिए खाना भेजा करती हूँ ताकि अल्लाह ताला मेरे शौहर के रूह को सुकून पहुँचाए। इसलिए मेरी बेटी न जाने किसके दुकान पर अपने पिता के लिए खाना लेकर जाती है। मुझे बच्ची का यतीम होने का सुनकर बहुत ही दुख हुआ था। मैंने इस बात का अफसोस किया, चुपचाप वहाँ से चला आया। मैं अपनी दुकान पर आकर बैठ गया था, लेकिन मैं अपने दिमाग में उस बच्ची और उसकी माँ के ख्याल को नहीं निकाल पा रहा था। न जाने उसके शौहर का इंतकाल कैसे हुआ था। इस भरी जवानी में वह औरत विधवा हो गई थी। वह दिन मेरी उन्हीं सोचों में बीता था। मेरा दुकान पर भी काम में दिल नहीं लग रहा था। मैं अपना दुकान जल्दी ही बंद करके घर चला गया था। घर पहुंचकर मैं अभी अपने कमरे तक नहीं पहुंचा था कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे देखकर जल्दी वापस घर लौटने की वजह पूछी। मैंने कहा कि आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दुकान जल्दी बंद कर दी है। उन्होंने मुझसे पैसे लिए और गिन कर अपने पास रख लिए। ये मेरी ज़िंदगी की डेली की रूटीन थी। मैं सुबह उठकर दुकान पर चला जाता और पूरे दिन की कमाई लाकर अपनी सौतेली माँ के हाथ में रख देता। मैं इस घर में अकेला कमाने वाला था। मेरे पापा पैरालाइज के मरीज़ थे जो एक करवट बिस्तर पर पड़े रहते थे। मेरे पापा पहले सेहतमंद थे तो उन्होंने ये दुकान खोली थी। जब हमारे घर का राशन पानी इसी से चला करता था। अचानक पापा को पैरालाइज अटैक आया तो ऐसे में दुकान बंद करना यानी भूखा मरना था। मैं कम उम्र का था, फिर भी सौतेली माँ के कहने पर पढ़ाई छोड़कर दुकान संभाल ली थी और तब से अब तक बस मैं दुकान पर ही होता था। मेरी ज़िंदगी घर से दुकान और दुकान से घर लौटने पर ही ख़त्म हो जाती थी। 15 साल की उम्र से दुकान संभालते संभालते मैं अब 25 साल का हो गया था। इन सालों में एक दिन भी मैंने कोई छुट्टी नहीं ली थी और ना ही कहीं जाने का सोचा था। इसी तरह कमाने को मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ लिया था। उसके अलावा ज़िंदगी किसी सुख दुख से मेरा कोई संबंध नहीं था। ननिहाल ददियाल में किसी रिश्ते का कुछ अता पता नहीं था। मैं कब अनाथ हुआ ये भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी माँ की शक्ल तक याद नहीं। बस मेरी सौतेली माँ के मुंह से हमेशा सुना था कि मैं उनका सौतेला बेटा हूँ। मेरे अलावा पापा की एक और औलाद थी और मेरी सौतेली बहन थी। वह शहर में किसी बड़े कॉलेज में पढ़ रही थी। कभी कभार वह घर आती तो मुझे अपने मुंह तक ना लगाती, ना अपने पास भटकने देती थी। घर से सुबह बिना कुछ खाए पिए दुकान पर निकल जाता और रात देर रात तक दुकान बंद करके घर लौटता। तब भी मेरे लिए घर में खाने को कुछ भी मौजूद नहीं होता था। सौतेली माँ जो पकाती सिर्फ खुद खाती और पापा को खिलाती। मेरे लिए यही काफ़ी था कि वो मेरे पापा का ख्याल रख रही थी, वरना पापा को भी अपने ऊपर बोझ ही समझती थी। अपने पापा के लिए ही मैं इस घर का खर्चा उठा रहा था, जिसमें मेरी सौतेली माँ और बहन भी आती थी। मैं हर दिन 5 से 10 हज़ार रुपये कमा कर अपनी सौतेली माँ को देता, लेकिन फिर भी उनके हिसाब में मैं उन लोगों के लिए क्या ही कर रहा था। मेरे पापा एक कमरे में पड़े रहते थे। उनसे मेरा मिलना भी मेरी सौतेली माँ के परमिशन पर भी ही होता था। अगर वह चाहती तो मुझे पापा के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं देती। अगर ना चाहती तो हफ्ता भर मैं अपने बाप को नहीं देख सकता था। मुझे बचपन से ही उनके आगे कोई सवाल करने की आदत नहीं थी और ये आदत भी मुझे मेरे बाप ने ही डाली थी। मेरी सौतेली माँ को पापा बहुत चाहते थे, जब ही उनके सामने मेरी बोलने की हिम्मत नहीं थी। अपनी सौतेली माँ को देखकर मुझे उस औरत का ख्याल आ गया था, जो अपने पति के मरने के बाद भी उसके लिए खाना भेजती थी और यहाँ मेरा बाप जिंदा होते हुए भी एक एक रोटी का मोहताज था। कितनी वफादार औरत थी वह। छोटी बच्ची के हाथ अपने पति के हिस्से का खाना मुझे भेज दिया करती थी। मुझे उसकी ऐसी आदतों पर थोड़ा शक होने लगा था। काश मेरी अपनी माँ की मौत के बाद मेरे बाप को कोई ऐसी वफादार औरत मिलती तो आज हमारे घर में पैसे के अलावा इंसानों की भी कुछ कदर हो जाती। रात तक अपने दिमाग में ये बातें सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई थी। अगले दिन रोज़ के हिसाब से कमरे से निकलकर दुकान पर जाने लगा था।
जब सौतेली माँ ने सामने आकर मुझे कहा कि लगता है दुकान पर आजकल तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, इसलिए जल्दी दुकान बंद करके घर आ जाते हो। इस घर में तुम्हारे अलावा कमाने वाला कौन है? तुम ही इकलौते बेटे हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। हमें जो कुछ भी चाहिए वह तुम ला कर दो। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे कंधे पर ये बोझ डाला है, वरना मैं तुमसे 1 रुपये तक न मांगती। मैं उनसे ज़्यादा किसी बात पर बहस नहीं करता था, इसलिए मैंने हाँ में सिर हिला दिया था और बोला कि कोशिश करूँगा आइंदा आपको कुछ पैसे ज़्यादा दे सकूं। तब उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते मेरी बेटी अपनी पूरी पढ़ाई करके वापस आ रही है। उसके वापस आते ही मैं उसके लिए रिश्ता देखना शुरू करूंगी। उसकी शादी के लिए भी तुम्हें ही कुछ करना होगा। आखिरकार वह तुम्हारी बहन है और तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ कि रिश्ता पक्का होने से पहले ही उसके लिए कुछ दहेज का सामान जमा कर सकूँ। अगर तुम पैसों का इंतज़ाम कर सकते हो तो कर दो। 2 लाख रुपए का इंतज़ाम करो, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम अपनी बेटी को इस घर की गरीबी में नहीं रख सकती। उसकी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं 1 लाख 2 लाख इकट्ठे जमा नहीं कर सकता था। इसलिए मैं चुपचाप घर से निकल आया था और दुकान पर बैठा सोच रहा था कि मेरी बहन मुझसे 5 साल छोटी थी। उसकी शादी का ख्याल तो मेरी सौतेली माँ को आया था, लेकिन मेरा घर बसाने की उन्होंने कभी बात तक नहीं की थी। आज दुकान पर रोज़ से ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि इन दिनों थोड़ा त्यौहार का भीड़ चल रहा था। मेरी कॉस्मेटिक्स की दुकान थी। लोगों को सामान देते देते मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो प्यारी सी बच्ची मेरे लिए खाना लेकर आई थी और कितनी ही देर मेरे फ्री होने का इंतज़ार करती खड़ी रही। जब अचानक मेरी उस पर नज़र गई तो मैं चौंक गया। मैंने उससे पूछा कि कब आई, तो उसने बताया कि आधा घंटा से ऊपर हो गया है। मुझे अपनी लापरवाही पर थोड़ा शर्मिंदगी हुई और फिर उस बच्ची से खाना लेकर मैंने दुकान का शटर गिरा दिया, वरना लोगों ने तो मुझे ये 2 निवाले भी खाने नहीं देने थे। खाना खाकर मैं फिर से काम में लग गया था। थोड़े दिनों के बाद दुकान पर भीड़ थोड़ा कम हुआ तो मैं फिर दुकान में बैठा हुआ था, जब मेरी नज़र बाहर गली में गई। वही औरत उस बच्ची को गोद में उठाकर तेज़ तेज़ कदमों से कहीं जा रही थी। बच्ची जो उसके कंधे पर थी और वो मुझे देखकर परेशान हुई। मैं जल्दी अपने दुकान से बाहर निकल आया और उन्हें रोककर पूछा कि आखिर समस्या क्या है। औरत ने बताया कि बच्ची बुखार की वजह से बेहोश हो गई है। मैं उसे लेकर अस्पताल जा रही हूँ। मेरे पास ही खड़ी मोटरसाइकिल मैंने अपने दोस्त से चाबी ली और बच्ची को सामने बिठाकर उस औरत को पीछे बैठने को कहा। हम 10 मिनट के अंदर अस्पताल में मौजूद थे, जहाँ जल्दी सी बच्ची का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। थोड़े ही देर में उसका बुखार भी उतर चुका था। उसकी माँ जो बराबर अल्लाह से दुआ कर रही थी, उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, तो मैंने इस बात को अपना फ़र्ज़ समझकर उन्हें शर्मिंदा ना करने को कहा। फिर उन दोनों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर छोड़ने आया तो उस औरत ने मुझे अंदर आकर चाय पीने के लिए पूछा था, लेकिन मैंने कहा कि अभी नहीं, आप बच्ची का ख्याल रखो, मैं फिर कभी आकर चाय पी लूँगा। मैं वहाँ से निकलकर घर आया तो मेरे घर पर भी इमरजेंसी की समस्या पैदा हो गई थी। सौतेली माँ ने कहा, कहाँ रह गए थे? मैंने दुकान पर भी लड़का भेजा था, लेकिन दुकान बंद थी। तुम्हारे बाप की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई थी। पापा के पास डॉक्टर मौजूद थे और मैं जल्दी भागकर पापा के पास पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि पापा कुछ मिनटों के मेहमान हैं। उन्हें तीसरा पैरालाइज अटैक आया है। आधी रात को पापा हम सबको छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। मुझे बिल्कुल अकेला छोड़कर जा चुके थे। पापा के कफन दफन के बाद मैं फ्री होकर कुछ दिन घर पर ही रहा। अब मेरा दुकान खोलने और काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मेरे पापा के मौत का सदमा मुझे ऐसे लगा था जिसका बोझ दिल से नहीं उतर रहा था। मेरी सौतेली बहन भी कॉलेज छोड़कर आ चुकी थी। सौतेली माँ हर वक्त मुझसे पैसे मांगती रहती, मुझे घर में एक कप चाय तक ना देती। उल्टा मुझसे कहती, हम दोनों की खिदमत करना तुम पर फ़र्ज़ है। एक हफ्ता मेरा घर पर ही बीता था। एक हफ्ते के बाद मेरी सौतेली बहन के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। सौतेली माँ ने अपनी बेटी के लिए एक लड़का पसंद कर लिया था। पापा के मौत के तीसरे हफ्ते बाद ही मेरी सौतेली माँ ने बहन का निकाह सादगी से करने का फ़ैसला किया था, जिसके लिए मेरे सामने उसने बड़ी रकम की डिमांड की थी, लेकिन मैं इतना भारी रकम कहाँ से लाता। इसलिए हमने एक दूसरे की राय से दुकान बेच दी थी और उससे मिलने वाले पैसों से बहन की शादी के सारे इंतजाम हो गए थे। बेटी की शादी होते ही माँ भी उसके साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी। कुछ दिन मैं घर पर अकेला रहा। फिर एक दिन जब घर खाली करवाने कुछ लोग आए तो मुझे पता चला कि दुकान के साथ साथ उन्होंने ये घर भी बेच दिया था और धोखे से दुकान के नाम पर मुझसे घर के कागज़ भी साइन करवा लिए थे। मेरे पास घर खाली करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। घर के बाद दुकान भी मकान मालिक ने खाली करने को कह दिया था। मुझे दुकान बंद किए 2 हफ्ते बीत चुके थे।
एक दिन जब मैं मज़दूरों से दुकान का सामान निकलवा रहा था, तब वही बच्ची मेरे पास आई और बोली, अंकल आप कहाँ चले गए थे? मैं रोज़ाना खाना लेकर इस दुकान पर आती थी, लेकिन आपकी दुकान बंद देखकर वापस चली जाती थी। मैंने बच्ची को प्यार किया, उसे बताया कि अब ये दुकान मेरी नहीं रही और ना ही अब मेरा घर यहाँ पर है, मैं कहीं और चला जाऊँगा। वह बच्ची रोती हुई शक्ल बनाकर अपने घर चली गई थी। थोड़ी देर के बाद मेरे लिए खाना लेकर आई थी। मैंने उसका लाया हुआ खाना ले लिया। वह बोली, अंकल आप उस दिन चाय का बोलकर गए थे, फिर आप कभी पीने नहीं आए। मैंने सोचा जाते जाते ये वादा भी पूरा कर लेता हूँ। उनके घर चाय पीने चला गया। मैं वहाँ गया तो बच्ची की माँ मेरे लिए चाय बनाने किचन में चली गई थी। फिर बातों बातों में बच्ची से पूछने लगा, आप लोग कहाँ से यहाँ पर आए हैं? वे लोग अकेले क्यों रहते हैं? तब उसने बताया कि जब मेरे पापा का इंतकाल हो गया था, तब घर वाले माँ से बहुत लड़ते थे, इसलिए वह घर छोड़ आई। इतने में उसकी माँ भी चाय लेकर आ गई थी। वह अपनी बेटी को बातें बताते देख पूछने लगी, अंकल से क्या बातें हो रही थी? उस औरत ने मुझे शुक्रिया कहा। मैंने उस दिन उनकी मदद की थी, लेकिन मैंने कहा कि आप मेरे लिए हर दिन खाना भेजती थी, आपका शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए। मेरी बात पर उस औरत ने कहा कि नहीं, मैं तो अपने शौहर के हिसाले सवाब के लिए वह खाना भेजती थी, इसमें आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। चाय ख़त्म करने तक मैंने उन्हें बता दिया था, मेरा घर बिक चुका है, इसलिए मैं ये मोहल्ला छोड़कर जाने वाला हूँ। लेकिन फिर अपनी कहानी बताने के बाद मुझसे रहा नहीं गया उसको यूं अकेली औरत होते हुए अनजान मोहल्ले में आकर बसने की वजह पूछूं, इसलिए मैंने ये सवाल कर ही दिया था। फिर उन्होंने बताया कि ये कहानी बहुत लंबी है, अगर आपके पास टाइम है तो आप मेरी ये कहानी सुन सकते हैं। मैंने कहा, ज़रूर आप सुनाइए। वह बोली, मैं भी आपकी तरह ही इस ज़माने की सताई हुई हूँ। माँ बाप की मौत तब हुई जब मैं बस सिर्फ 8 साल की थी। वह दोनों ही एक साथ किसी हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे और मुझे इस बेरहम दुनिया के सहारे छोड़ गए थे। पहले मेरी परवरिश की जिम्मेदारी मेरे ददियाल में मेरे चाचा ने उठाई थी, लेकिन उनके साथ मैं 2 महीने रही, क्योंकि चाची मुझसे छोटी उम्र में ही घर का सारा काम करवाती थी। मुझे काम नहीं आता तो बहुत मारती थी। एक दिन चाची के मार से मैं बेहोश हो गई तो ये खबर मेरे मामा तक पहुंची। मामा की मेरी मम्मी से बहुत बनती थी, भाई बहन में बहुत प्यार था, इसलिए मामा को मुझ पर तरस आ गया और वह मुझे अपने साथ ले आए। मामा के घर आकर कुछ दिन आराम से बीते थे। मामी ने भी मेरी चाची वाला ही रूप धारण कर लिया था। जब मैं 10 साल की हुई, मैंने सारे घर के काम सीख लिए थे। 10 साल से 13 साल के बीच में मैंने घर के सारे काम सीख लिए थे और खाना से लेकर कपड़े तक मैं सब कुछ कर लिया करती थी। अब मामा को भी मेरे काम करने से कोई एतराज़ नहीं था। मामी का कहना था, इस उम्र में सभी लड़कियों को घरदारी सीखने के लिए करवाना पड़ता है। 14 साल की थी जब मामी के बड़े बेटे के रिश्ते की बात चली, तो लड़की वालों ने बदले में मेरा हाथ भी मांग लिया और मम्मी के बड़े बेटे के साले से मेरी शादी तय हो गई। मेरी भी उसी घर में मंगनी हो गई, लेकिन मामा का बेटा बड़ा था, इसलिए उसकी शादी की जल्दी थी और मैं छोटी थी। मेरा मंगेतर भी लगभग मेरे ही उम्र का था, इसलिए हमारी शादी कुछ सालों के बाद होनी थी। मेरा ससुराल अच्छा था, इसलिए अब मुझे थोड़ा बहुत प्यार मिल जाता था। मेरी ननंद मेरी मामी की बहू थी, उन्हें भी भाभी ही बुलाती थी। वह भी मेरे साथ बहुत अच्छी थी। वह घर में आई तो मुझ पर से काम का बोझ भी कम हो गया था। वह खुद ही मेरी मदद कर दिया करती थी, जबकि मेरी मामी उनसे भी कहती थी, ये काम करने में बहुत माहिर हो गई है, तुम कोई तकलीफ़ मत उठाया करो। लेकिन भाभी बहुत अच्छी थी, वह मामी को तो पलट कर कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मेरी मदद भी करवाती रहती थी। हमारी ज़िंदगी यूं ही खुशी खुशी बीत रही थी। मैं 16 साल की हो चुकी थी। मेरा मंगेतर अक्सर हमारे घर आ जाता था और मुझे देखकर बहुत खुश होता। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन घर में इतनी आज़ादी नहीं थी कि मिल बैठकर बातें करते, इसलिए हम दोनों अक्सर छुपकर बातें किया करते थे, जिसमें भाभी की हमें भरपूर मदद मिलती थी। ये मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। वह आता तो मेरे लिए हमेशा ही कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आता। मेरी होने वाली सास भी मेरे लिए गिफ्ट भेजा करती थी, खाने पीने का सामान भी भेजती रहती थी। मुझे ससुराल का बहुत प्यार मिल रहा था, लेकिन किस्मत अभी भी मेरी ख़राब थी। उन दिनों भाभी प्रेग्नेंट थी, उनके आखिरी महीने चल रहे थे। अपने रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जा रही थी और गाड़ी में सिर्फ भाभी अपने पति के साथ मौजूद थी, जब एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट में भाभी और भाई जख्मी हो गए। उन दोनों को जल्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां भाभी का ऑपरेशन हुआ। उनका बच्चा तो बच गया, लेकिन अफसोस की बात, वह खुद इस दुनिया से चली गई। भाभी के साथ साथ मेरी होने वाली नंद भी थी और उनका बच्चा पैदा होते ही अनाथ हो गया था। मुझे अपने अनाथ होने के दिन याद आने लगे तो मैंने उस बच्चे को गले से लगा लिया
और माँ की तरह उसकी परवरिश करने लगी। भाभी के मौत का भी उनके पति को पता नहीं चला था। वह भी अस्पताल में बेहोशी के हालत में मौजूद थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक बुरी खबर फिर से आई। वह ये थी कि भाभी के पति की दोनों टांगें डॉक्टर को काटनी पड़ी थी। वह हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो चुके थे। ये बात सुनकर तो हमारे घर में मौत से भी बड़ा मातम मच गया था। हंसते खेलते घर में अब हर तरफ सन्नाटे का राज था। जो कोई जहाँ था वहीं पड़ा रहता था। ना कोई हंसता था न बोलता था। यहाँ तक कि खाने पीने का भी होश किसी को नहीं होता था। मैं उस मासूम नन्ही सी जान को हर वक्त गोद में लिए फिरती रहती थी। और ये देखकर न जाने कब मेरी मामी के दिल में ये ख्याल आया कि वो मेरी शादी इसी बच्चे के बाप से करवा दे तो मैं दोनों को ही बहुत अच्छी तरह से संभाल लूँगी। लेकिन मैं अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती थी और ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो मेरे मामा को मुझ पर तरस आ गया था। लेकिन मामी ने अपने पति की एक ना सुनी और मेरे ससुराल वालों को साफ साफ मना कर दिया था कि हम ये रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। वह लोग नाराज़ होकर चले गए थे। फिर एक दिन मामा ने मुझे पास बुलाकर पूछा कि तुम अपने मंगेतर से शादी करना चाहती हो। मैंने हाँ में सिर हिलाया। तो मामा ने फ़ोन करके उन्हें बुलाया और हम दोनों का निकाह मस्जिद में पढ़वा कर मुझे उसके साथ चोरी छुपके विदा कर दिया था। इस बात की मेरी मामी और उसके बेटे को खबर तक ना हुई थी और उन दोनों ने ये समझ लिया था कि मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे भाभी का मासूम बच्चा छोड़कर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। लेकिन मामा ने मुझे तसल्ली दी थी वह उस बच्चे को अच्छी तरह से रखेंगे, इसलिए मैं वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली आई थी। लेकिन इस तरह चोरी छुपे निकाह करने के बाद मुझे अपने ससुराल में वह कदर कभी नहीं मिली जिसकी मैं हकदार थी। जब तक मेरे पति जिंदा थे बस ससुराल में गुजारा हो रहा था। मेरे पति फौज में थे जो अक्सर अपनी ड्यूटी के लिए घर से बाहर रहते थे और मुझे सास और बाकी घर वालों से तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी। मेरे पति को ड्यूटी पर गए हुए 1 महीना बीता था। जल्दी ही वह छुट्टी लेकर घर आने वाले थे। लेकिन उनके वापस आने से पहले ये खबर आ गई थी वे शहीद हो गए हैं। ये खबर सुनते ही मेरी सास मुझ पर बरस पड़ी थी। तुम ही मनहूस हो जिससे शादी करके मेरा बेटा मर गया। ये सब ज़रूर तुम्हारी मनहूसियत की वजह से हुआ है। तुम उस मासूम बच्चे की बद्दुआ है जिसे तुम छोड़कर आई हो। पति की मौत का सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। ऊपर से घर में होने वाले हर दिन के झगड़े मुझे अंदर से ख़त्म कर रहे थे। पति की मौत की 1 महीने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ। अब मेरे ऊपर एक नन्ही सी जान की जिम्मेदारी भी थी, इसलिए मैंने खुद को संभाल लिया था। बेटी की पैदाइश तक ससुराल वालों ने बड़ी मुश्किल से मुझे अपने घर पर रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने एक बेटी को जन्म दिया वे लोग मुझे घर पर रखने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन फिर भी मैंने ज़िंदगी के 4 साल वहाँ जानवरों की तरह ज़िंदगी बिताए थे। फ़िलहाल मजबूरी में मुझे घर छोड़ना ही पड़ा था, इसलिए मैं वापस अपने मामा के घर आ गई थी। लेकिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मेरे मामा भी इस दुनिया में नहीं थे और मामी ने अपने बेटे की शादी एक विधवा औरत से कर दी थी। लेकिन उस औरत ने मेरी मामी को घर से ही निकाल दिया था और वे औरत अपने अपाहिज पति और बच्चे पर बड़ी जुल्म करती थी। मैं खुद मजबूर और लाचार थी। मैं भला किसी की क्या मदद कर सकती थी, इसलिए अपना सामान लेकर मैं वहाँ से भी निकल आई थी। यहाँ इस मोहल्ले में मैंने किराए का मकान ले लिया और अपने पति के मिलने वाले पेंशन पर गुजारा करने लगी। मुझे उस औरत की कहानी सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। वह तो मुझसे भी ज़्यादा मजबूर थी। मैं उससे इजाज़त लेकर वहाँ से जाने लगा तो बच्ची मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि अंकल आप कहीं मत जाओ, आपके पास भी तो घर नहीं है, आप हमारे साथ रह लो प्लीज़ अंकल जी। इस बात पर मैंने उसकी माँ की तरफ देखा था जिसकी आंखों में आंसू थे। शायद वह ये सोच रही होगी काश इस बच्ची का बाप जिंदा होता तो उसे किसी और से इस तरह की उम्मीद लगाने की ज़रूरत न पड़ती। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उस औरत से निकाह की इजाज़त मांगी क्योंकि वे और मैं दोनों ही ऐसे थे जिन्हें किसी की सहारे की ज़रूरत थी। उसने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए मेरी ऑफ़र कबूल कर ली थी और फिर हमारी ज़िंदगी भी हंसी खुशी बीतने लगी थी। शादी के 2 साल के बाद मेरी सौतेली माँ मुझसे मिलने आई जो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही थी। जब मैंने उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछी तो वो मुझे पकड़कर रोने लगी। कहा बेटा मैं पूरी ज़िंदगी तुमसे कभी प्यार नहीं किया, उसका नतीजा मुझे मिल गया है। मेरा दामाद अपने घर में मुझे रखने के लिए तैयार नहीं और मेरा कोई आगे पीछे भी नहीं। और मैंने सुना है तुमने शादी कर ली है। मैं तुम्हारे बच्चों के साथ खुश रह लूँगी। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या मैं अपनी माँ को अपने साथ रख लूँ या फिर उन्हें खर्च दूँ और उन्हें अलग रखूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को किसी तरह की कोई परेशानी हो।
क्योंकि उसका पूरा जीवन परेशानी में बीता है। अब मैं उसको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। आप लोग मुझे कोई अच्छी सलाह दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, दोनों को कैसे रखूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।